नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपको सक्सेस हंटर की यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों सीधे क्वेश्चन पर आती है। क्वेश्चन नंबर 1, यदि बी डी एच के बाद ई जे के होता है और ई जे के बाद एच जे एन होता है और एच जे एन के बाद के एम क्यू होता है और के एम क्यू के बाद क्या होगा, हमें इसको निकालना है। तो चलिए दोस्तों हम इसको अच्छी तरह से करके देख लेते हैं। बी और ई में क्या फ़र्क है? बी और ई में सी और डी का फ़र्क है, यानी दो अक्षर का फ़र्क है। ई और एच में क्या फ़र्क है? ई और एच में एफ और जी का फ़र्क है। तो एच और के में क्या फ़र्क है? एच और के में आई और जे का फ़र्क है, यानी दो अक्षर का फ़र्क है। तो हम दूसरे वाले को भी करके देख लेते हैं। डी और जी में क्या फ़र्क है? डी और जी में ई और एफ का फ़र्क होता है। तो जी और जे में क्या फ़र्क है? जी और जे में एच और आई का फ़र्क होता है, यानी दो अक्षरों का फ़र्क होता है। तो जे और एम में क्या फ़र्क होता है? जे और एम में के और एल का फ़र्क होता है, यानी दो अक्षर का फ़र्क होता है। तो हम तीसरे वाले को भी करके देख लेते हैं। एच और के में क्या फ़र्क होता है? एच और के में आई और जे का फ़र्क होता है, यानी दो अक्षर का फ़र्क होता है। और के और एन में क्या फ़र्क होता है? के और एन में एल और एम का फ़र्क होता है। तो एन और क्यू में क्या फ़र्क होता है? एन और क्यू में ओ और पी का फ़र्क होता है, यानी दो अक्षर का फ़र्क होता है। तो प्रत्येक में से दो दो बढ़ रही है, तो इसलिए इसका आंसर दोस्तों हमको अच्छी तरह से आ जाएगा। इसका आंसर बी और ई के बीच होगा सी डी, ई और एच के बाद होगा ई एफ जी एच आई जे के, यानी के बाद क्या होगा? एल एम, एम के बाद होगा एन। तो पहले वाले अक्षर में आएगा एन, तो उसके बाद डी और जी में दो अक्षर बढ़ रही है, तो डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। तो इसके बाद आएगा पी, और एच और के बीच होगा आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, यानी एन पी टी। एन पी टी किस ऑप्शन पर है? एन पी टी ऑप्शन नंबर डी पर है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर इस टाइप के प्रश्न कोई एग्जाम में आया तो आप अच्छी तरह से सॉल्व कर सकेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, यदि शिक्षक स्कूल होता है तो नर्स क्या होगा? तो चलिए दोस्तों बिना पेन उठाए इसका आंसर निकल लेते हैं। यदि शिक्षक स्कूल में पढ़ाता है तो नर्स कहाँ पढ़ाता है, यानी कहाँ काम करता है? अस्पताल में। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगा, हमें इसको निकालना है। प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या आएगा उसको हमें निकालना है। तो चलिए दोस्तों इसको करके देख लेते हैं। 50 में कितने जोड़ने के बाद 65 होगा? 50 में 15 जोड़ने के बाद 65 होगा। और 65 में कितने जोड़ने के बाद 82 होगा? 65 में 17 जोड़ने के बाद 82 होगा। तो देखिए दोस्तों प्रत्येक में से दो दो बढ़ रही है, तो इसके बाद आएगा 19 होगा, और 19 के बाद होगा 21 होगा। यदि हम 82 में 19 जोड़ देंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 101 होगा। और 101 में हम 21 को जोड़ दिया जाए तो कितना होगा? 122 होगा, जो कि यहाँ पर दिया गया है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा? 101 आएगा। 101 किस ऑप्शन पर है? 101 ऑप्शन नंबर ए पर है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर इस टाइप के प्रश्न कोई एग्जाम में आया तो आप अच्छी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी भाषा में स्क्रीन को सीनरी को इस रूप में लिखा जाता है तो एक्सपेरिमेंट शब्द को किस रूप में लिखा जाएगा? तो देखिए दोस्तों जब इस प्रकार के प्रश्न होगा
तो आप पहले वाली को अच्छी तरह से देख लेना होगा, तभी आप करने वाले जो दिए गए हैं उस शब्द को कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले हम सीनरी शब्द को देख लेते हैं किस तरफ से उसको लिखा गया है। इस शब्द में जो लास्ट वाली दोनों है RY, इसको पहले लिखा गया है, और जो फर्स्ट वाली दोनों है उसको लास्ट में लिखा गया है। बाकी जो बीच वाली 3 अक्षर है उसको सेम टू सेम लिखा गया है। सिर्फ उसी प्रकार हम एक्सपेरिमेंट शब्द के साथ भी करेंगे। ठीक है, जो लास्ट वाली दोनों हैं उसको हम फर्स्ट में लिखेंगे N और T, और जो फर्स्ट वाली दोनों है उसको हम लास्ट में लिखेंगे यानी E और X। जो बीच वाली से अक्षर है उसको हम जैसे है वैसे ही वहाँ पर लिख देंगे PERIME। तो इसका आंसर है NTPERIMEEX। तो NTPERIMEEX किस ऑप्शन पर है? तो ऑप्शन नंबर बी पर है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर इस टाइप के प्रश्न कोई एग्जाम में आए तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, यदि AF के डी आयन होता है तो NXX को किस रूप में लिखा जाएगा? पहले वाले से दूसरे वाले को संबंध है, उसी तरफ हमें इसको आंसर निकालना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसको करके देख लेते हैं। A और D के बीच क्या फ़र्क है? B और C यानी 2 अक्षर का फ़र्क है। और F और I के बीच क्या फ़र्क है? G और H यानी 2 अक्षर का फ़र्क है। K और N में क्या फ़र्क है? L और M का फ़र्क है यानी 2 अक्षर का फ़र्क है। प्रत्येक एक में 2 अक्षर का फ़र्क दिखा गया है। सिर्फ उसी प्रकार हम N, S और X के साथ भी वैसे ही करेंगे। ठीक है, N के बाद 2 अक्षर क्या होता है? OP। OP के बाद क्या आता है? Q आता है। तो S के बाद क्या आता है? T और U। TU के बाद हम क्या आएगा? V। तो हम V को लिखेंगे। ठीक है, तो X के साथ क्या होगा हम देखा जाता है। X के बाद आएगा Y और Z। Y और Z के बाद क्या आएगा? A आएगा। तो QVA किस ऑप्शन पर है? QVA ऑप्शन नंबर डी पर है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए गए विकल्पों में से अम्लीय शब्दों को ज्ञात कीजिए। बिना पेन उठाए इसका आंसर आ जाएगा अगर आपको क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप देख लेते हैं तो। अदरक, लहसुन, हल्दी और मिर्ची। तो देखिए दोस्तों, जब इस प्रकार के अम्लीय शब्दों को ज्ञात करने के बाद आती है तब आप पहले ऑप्शन को अच्छी तरह से देख लेना, उसके बाद ही उसका आंसर आपको मालूम होगा। ठीक है, क्योंकि अदरक मिट्टी के अंदर होता है। ठीक है, और लहसुन ये भी मिट्टी के अंदर होता है, और हल्दी ये भी मिट्टी के अंदर होता है। एकमात्र मिर्ची ही है जो मिट्टी के ऊपर खेत होता है। ठीक है, तो इसमें अम्लीय शब्द होगा मिर्ची। ठीक है, अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।